अल्फाबेटिकली लिखेंगे। 2 पे क्या है हमारा ब्रोमो, फिर 2 पे क्या है हमारा क्लोरो, फिर 3 पे मिथाइल। तो मैं सबकी पोजीशन बता रहा हूँ, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, और कार्बन कितने, पेंट, 5 कार्बन है तो पेंटेन। तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से क्लोजेस्ट हो, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये है यहाँ पर 1 2 3 4। तो अब नाम कैसे देना है, ध्यान से देखना। 2 पे क्या है हमारा क्लोरीन, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, ऐसे लिखना 2 डैश क्लोरो, यानी हमें बता रहा है कि 2 पे क्या लगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग दे सकते हैं। यानी कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो बच्चों, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत दिक्कत आती है IUPAC नेमिंग को समझने में और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इन कंपाउंड्स को नेमिंग दे सकते हैं, और ये काफ़ी आसान है। बस आपको कुछ 4 या 5 स्टेप्स है या हमारे जो रूल्स है उन्हें आपको समझना है बस। उसके बाद इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब सोचने वाली बात है, हम IUPAC नेमिंग सीखते क्यों हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो हर किसी को एक नया नाम देना और उसे याद करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इस मुसीबत को दूर करने के लिए IUPAC जो एक संस्था है, जिसकी जो फुल फॉर्म बताए तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट है जिसने एक तरीका इजाद किया कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक यूनिक नाम दे सकते हैं। उसके लिए इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं जो आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इन रूल्स को आप ध्यान से देखिएगा और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है नाम नेमिंग में। सो IUPAC नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग। कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस रूल्स को आपको याद रखना है। पहला रूल है, सबसे पहला जो रूल होगा आपका वो होगा आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले हमें देखना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, हमें एक ऐसी कंटिन्यूस चेन को चुनना है जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन हो हमारे। फॉर एग्जांपल, एक चेन हमारी ऐसे है, तो अब मुझे यहाँ पे एक चेन देनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे मैक्सिमम हो। तो अगर मैं ऐसे लूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 3 4। बट अगर मैं इसे ऐसे ना लेकर ऐसे ले लूं तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला रूल होगा हमारा, हमें वो चेन लेनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे लंबी हो, यानी कि दैट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है। और जो चेन से बाहर रहेगा वो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा। उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा जो रूल है, हमें ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप हो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ चेन। फंक्शनल ग्रुप और डबल और ट्रिपल बॉन्ड must be a part of longest chain। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनी है उसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में फंक्शनल ग्रुप की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है। तीसरा जो हमारा रूल है, द नंबरिंग टू कार्बन एटम्स must be given from where functional group is nearest। तो हमें जो कार्बन एटम को नंबरिंग देनी होती है वो वहां से स्टार्ट करनी है हमें जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे करीब हो। तो हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहां से सबसे नजदीक पड़ रहा है, वहीं से हमें काउंटिंग को क्या करना है, स्टार्ट करना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रिमाइंड रखनी है कि
अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो कार्बन भी काउंट होगा, उससे कई बच्चे उसे काउंट नहीं करते पर वो भी काउंट होगा। सो इफ फंक्शनल ग्रुप हैज carbon atom, then it must be counted। तो अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है तो उसे भी हमें काउंट करना पड़ेगा, उसे हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमें कार्बन को ही काउंट करना होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन हो सकता है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि फिफ्थ, अब फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस दे दी हमने। अब मान लो अगर प्रेफरेंस वाइज दे रहा हूं, सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देनी है। तो प्रेफरेंस कैसे देनी है? सबसे पहले प्रेफरेंस देनी होती है हमें इन्हें, जैसे CHO या एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, COOH, OH, ये तीन ग्रुप है हमारे सिलेबस में, इन्हें सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। इसके बाद हमें किसे देनी है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को। इसके बाद जो हमें प्रेफरेंस देनी है वो देनी है हमें हैलोजन फैमिली, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या फिर एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स। तो अगर मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, उसमें ये कभी भी ये ध्यान रखना तीनों चीज नहीं आएंगी, दो ही आएंगी, या तो ये आएगा या फिर दिस और दिस, ये दोनों भी कभी साथ में नहीं आएगा अभी क्लास 10th में। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड या ओइक एसिड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, यही है, तो सबसे प्रेफरेंस इसे ही दी जाएगी हमेशा। ठीक। सो अगर मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, उसमें ये भी है और ये भी है, तो हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी जहां से ये नियरेस्ट होगा, उसे हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। इसका मतलब होता है प्रेफरेंस देना। तो प्रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर ये दो चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो इसे प्रेफरेंस देनी है, इसे नहीं देनी है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी कार्बन की? जहां से ये नियरेस्ट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो काउंटिंग स्टार्ट हो इसी की कार्बन से भी स्टार्ट हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा फंक्शनल ग्रुप या हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा दिया हुआ है। तो ये मेन चीज है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं पर वो आपको मैं अभी बताने की जरूरत नहीं है। जब वहां पर हमारा मैं आपको नेमिंग सिखाऊंगा वहीं पर मैं आपको समझा दूंगा कि वो छोटी मोटी चीजें तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वहां पर। तो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, देखो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप्स ना हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इसी वजह से इसे प्रेफरेंस दी जाती है। तो जो हमारा पहला है C डबल बॉन्ड OH, ये जो है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में है हमारे, तो हम जब लास्ट में नाम लिखते हैं अपना, हम लास्ट में लिखते हैं उसमें ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हमारा ऑर्गेनिक में नाम आता है वो आता है ओइक एसिड। फिर आ जाता है हमारा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में जब लास्ट में हम नाम लिखते हैं तो उसमें लिख देते हैं लास्ट में अल। और इसके बाद आ जाता है हमारा अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल होता है हमारा OH। ठीक है। और जब ये फंक्शनल ग्रुप हमारा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है तो वहां पे हम लास्ट में लगा देते हैं ऑल। जैसे आपने सुना होगा अल्कोहल, अल्कोहल में हमारा आता है प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, तो इसी वजह से उसमें ऑल लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओइक एसिड, अल एंड ऑल, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे हेलोजेंस लगे होते हैं उसमें, तो उसमें क्या करना होता है। सपोज करो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में Cl है यानी क्लोरीन है, तो इसलिए लेते हैं हम क्लोरो।
अगर मान लो हमारे फंक्शनल ग्रुप में ब्रोमीन है तो इसलिए होता है ब्रोमो। मान लो हमारे फंक्शनल ग्रुप में आई है तो इसके लिए होता है आइडो। अगर हमारे में ये ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं, अगर किसी एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को हटा दें तो हमारे एल्काइल ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर एक कार्बन है तो हो जाता है मिथाइल, और अगर दो कार्बन है तो हो जाता है हमारा इथाइल। बस इससे ज्यादा कुछ, इससे बड़ा कोई कंपाउंड नहीं आएगा इसमें, इथाइल से ऊपर कुछ नहीं आएगा अभी 10th क्लास में। तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि किस तरीके से उसे नाम दिया जा सकता है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक कार्बन होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसे क्या बोलेंगे, दो होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, तीन होंगे तो उसे क्या बोलेंगे। तो पहला, अगर किसी में एक कार्बन है तो इसलिए हम यूज करते हैं मिथ, मैथ भी बोलते हैं लोग इसे। अगर दो है तो इसे बोलेंगे एथ, तीन है तो हम बोलेंगे प्रॉप, चार है तो हम बोलेंगे ब्यूट। इसे बट नहीं पढ़ते, इसे ब्यूट पढ़ते हैं। फिफ्थ अगर पांच होंगे तो इसे बोलेंगे हम पैंट। वैसे तो सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं है पर मैं बता देता हूँ। अगर सिक्स होंगे तो हो जाएगा हेड्स, सेवन होगा तो हो जाएगा सेप्ट, एट है तो हो जाएगा ऑट, नाइन है तो हो जाएगा नॉन, और अगर टेन कार्बन है तो उसे बोलेंगे हम डेक। ठीक है, तो ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं दे पाएंगे। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। अब मैं आपको कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सिखाता हूँ नेमिंग करना उनकी, जैसे कि एक है सी 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 सी। तो ये ध्यान रखना है बच्चों तुम्हें कि हम इसमें जब हाइड्रोजन लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना है किसी भी कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो चार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ लगा लेते हैं एच 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 एच। तो आप देखो हर कार्बन की चार बॉन्डिंग बन रही है ना, बन रही है ना। तो ये देखना कि ना तो चार से ज्यादा हो ना चार से कम हो। अब यहाँ पर आप देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना। तो अब सिंपल एक हाइड्रोकार्बन है हमारा। हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं हम जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो इसमें नेमिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर। तो कितने कार्बन है, फोर, तो ये हो जाएगा ब्यूट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारी जब सिंगल बॉन्डिंग होती है तो आ जाता है हमारा एन। ठीक है, अगर डबल बॉन्डिंग होती है तो आता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड होती है तो आ जाता है आइन। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मैं एग्जांपल में आपको बताता चलूंगा कुछ चीजें। डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो आ जाता है एन। ये आपको रिमाइंड, इसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसमें चार कार्बन थे। तो ब्यूट तो बता रहा है हमें, ये जो बता रहा है हमें ये वाला पार्ट, ये बता रहा है हमें नंबर ऑफ कार्बन, ये बता रहा है हमें नंबर ऑफ कार्बन, और ये बता रहा है हमें बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये पूरा अब हमें पता चलिए कि ब्यूटेन है। ब्यूटेन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें चार कार्बन है और सबके बीच में क्या है, बॉन्डिंग सिंगल है। अब जब आप नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करते हुए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले अब मैं आपको ब्रेक करके बता रहा हूँ कि नाम लिखना कैसे है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है, अगर कोई हमारा एल्काइल ग्रुप है या हैलोजन फैमिली है तो उसके बारे में आपको बताना है, पोजीशंस बतानी है उनकी। उसके बाद आपको बताना है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छे से बता देता हूं। तो कभी भी आप जब नेमिंग देते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है, कोई भी अगर उसमें हैलोजन फैमिली है, फैमिली का कोई मेंबर है या एल्काइल ग्रुप है, तो सबसे पहले हमें वो लिखना है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले हमें हैलोजन फैमिली है या एल्काइल ग्रुप है उसके बारे में बताना है। मैं इसे सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं इसे बोल देता हूँ सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोल देता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट्स। इसके बाद हमें लिखना होता है नंबर ऑफ कार्बन, और लास्ट में आ जाता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में हमारे वही अल्कोहल, एल्डिहाइड, या फिर कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो सब हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें हैलोजन
या कोई भी एल्काइल फैमिली उनके बारे में बताना है। पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उनकी पोजीशंस हम यहाँ पर बताएंगे। तो आप इस सबसे अच्छा तरीका है इसे लर्न करने का, वो जो मैंने पॉइंट्स लिखा है वो रट के भी नहीं सीख सकते आप इसे प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। जब मैं आपको अभी क्वेश्चंस कराता हूँ आपको आ जाएगा करना। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, सी 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 लगा देते हैं, सी 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 सी, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं। तो ये दो एग्जांपल है, इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं हम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि आपको मैंने बताया हर चीज की 4 बॉन्डिंग होनी जरूरी है। तो आप देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 है। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, किसी भी तरह का हेलोजन फैमिली का कोई मेंबर नहीं लगा है यहाँ पर। सो इसे नेमिंग करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3। तो इसका नाम होगा प्रोप, प्रोप। अब यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब यहाँ पे नाम देते हैं हम। अब देखो यहाँ पर ये हमारा आके सब्स्टिट्यूएंट है, एक तरह से जो मैंने बोला सब्स्टिट्यूएंट मैं बोलूंगा ऐसे, ये भी फंक्शनल ग्रुप ही होता है पर मैं इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट बोल देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर अब जब इसे नंबरिंग देनी है तो हमें प्रेफरेंस देनी है इसे, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मान लो यहाँ पे OH लगा होता तो फिर हम प्रेफरेंस देते इसे, बट अभी यहाँ पर कुछ नहीं है तो अभी हम प्रेफरेंस किसे देंगे, इसे। H H H H H H H H H। तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से क्लोजेस्ट हो, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये है यहाँ पर 1 2 3 4। तो अब नाम कैसे देना, ध्यान से देखना। 2 पे क्या है हमारा, क्लोरीन, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, ऐसे लिखना 2 डैश क्लोरो, यानी हमें बता रहा है कि 2 पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, क्लोरीन लगी है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अब आएगा ब्यूट, क्या किसी में डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाए 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो काफी सिंपल है। अभी कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है। अब इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें हम, तो अगर मैं ऐसे लूज है, ऐसे ले लू, तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। पर अभी देखते हैं कि क्या इससे ज्यादा कोई बन पा रहा है। अगर मैं ऐसे लू, इसे पलट दो, अगर हम ऐसे ले लें तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। सो ऐसे में भी 4 बन रहे हैं और ऐसे में भी 4 बन रहे हैं। तो बेटर है कि लीनियर लेते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे घूम के ऐसे ले जाते हैं, पर कैसे ले जाएंगे, क्या यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड है, नहीं है, तो हम ऐसे घूमकर नहीं जा सकते। हम चेन उसे ही मानेंगे जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन रहे हो, बॉन्ड बन रहे हो। तो हम ये ले लेते हैं चेन, ये वाली एज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4। अब देखो, अब ये जो बाहर रह गया हमारा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। और ये हमारा हो गया, देखो 2 कार्बन है तो ये हमारा इथाइल ग्रुप है, क्या हो गया, इथाइल। इथाइल मैंने आपको बताया था क्या होता है, C2H5। तो देखो C2, ये 2 कार्बन है C2, H कितने, 1 2 3 4 5। तो ये इथाइल हो गया हमारा। इसका नाम कैसे देंगे हम, देखो ध्यान से। तो 2 पे क्या है हमारा, इथाइल, कितने कार्बन है, 4, ब्यूट, साथ के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो ये हो गया 2 इथाइल ब्यूटेन। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह जब हम मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे इसमें, तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल करते हैं इसके फिर। अब हम इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मुझे नजर आ गई, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2, यहाँ से भी 2 की पोजीशन पे
हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहाँ से भी 1 2 की पोजीशन पे ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो अब हम अल्फाबेटिकली देते हैं। अल्फाबेटिकली देखो, इसे बोलते हैं हम क्लोरो और इसे बोलते हैं ब्रोमो। तो आप देखो बी पहले आता है, सी पहले आता है, तो आप कहेंगे बी पहले आता है, तो हम बी को प्रेफरेंस देंगे नाम देने में। नेमिंग में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, जब नंबरिंग देंगे से उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर नेमिंग में हम पहले अल्फाबेटिकली करेंगे। 1 2 3 4। आप देखो कैसे नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो। तो 2 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है। तो अब हमने बता दिया कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट, जिन्हें सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, तो ये पोजीशन बता रहे हैं हमें कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमो की पोजीशन क्या है, ब्रोमीन की पोजीशन क्या है और क्लोरीन की पोजीशन क्या है। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, ब्यूटेन। तो ये होगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन फैमिली या एल्काइल ग्रुप है, सबसे पहले हमें उन्हें ही लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन बताने हैं, फिर बताना है डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जो कि हमें एन, ईन और आइन बताते हैं। इसके बाद अगर कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी हमें लिखना है। अभी मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप इन द सेंस एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल वाले ग्रुप नहीं है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन, 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 है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है और दोनों सेम पोजीशन पे लगे। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। 1 2 3। देखो यहाँ पे काउंटिंग में कहीं से भी स्टार्ट करूँ, यहाँ से करो 1 2, तब भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। इधर से स्टार्ट करूँ तो भी ये सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है। तो इसे नाम कैसे देंगे, देखो यहाँ लिखेंगे 2 डाई डाई क्लोरो प्रोपेन। तो देखो 2 मतलब ये बता रहा है कि 2 क्लोरीन है और दोनों 2 पोजीशन पे ही है। 2 डाई मतलब 2, डाई क्लोरो प्रोपीन। तो इसका नाम ये होगा, ठीक। और एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर हमारा यहाँ पे क्लोरीन लगा हो, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हो और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया CH3, पर ऐसे लिखना तुम एग्जाम में, यहाँ 3 हाइड्रोजन दिखाना, ठीक है। अब सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारी ये है, ठीक। सो नंबरिंग देते हैं इसे। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3, यहाँ से सेकंड पे आ रहा है और यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। सो नंबरिंग मैंने दे दी है, अब इसे नाम देते हैं। तो सेकंड पे क्या है, हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। 2 पे क्या है हमारा ब्रोमो, फिर 2 पे क्या है हमारा क्लोरो, फिर 3 पे मिथाइल। तो मैं सबकी पोजीशन बता रहा हूँ, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल सॉरी 3 मिथाइल, और कार्बन कितने हैं, पेंट, 5 कार्बन है तो पेंटेन। तो ये हमारा तो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम। तो अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, वहां पर मैं आपको कुछ और तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आपको मैं कराऊंगा। और उम्मीद, यकीन रखिए आप 2 या 3 वीडियो में आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख जाएंगे। और ये एग्जाम्स में जरूर आता है, ये हमेशा आता है और आता रहेगा। IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो बच्चों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।